नुमान, तुम? नुमान, बेटे तुम? हाँ, मैं डाकू गुफरान यानी कि नुमान दरवेश। अरे नमक हराम, ये तो सोच कि तू शाह के टुकड़ों पर पला है। यही सोचकर तो मैंने इन्हें अभी तक जिंदा रखा है, वरना ये दोनों कब के अपने खुदा से जा मिले होते। अरे एहसान फरामोश, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। यानी अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता अम्मी जान। खबरदार, जो मुझे अपनी गंदी जबान से मां कहा। मैं तुझ जैसे गद्दार का सर तो कुचल सकती हूं, लेकिन बेटा कहकर उसे सीने से नहीं लगा सकती। यानी आपने मां बेटे के इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया? हाँ, मैं पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी मां। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे जलील इंसान का एहसान कभी नहीं लूंगी। मगर इतना याद रख, जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं तुझे उन्हीं हाथों से कत्ल कर दूंगी जिनसे कभी तुझे झुला झुलाया था। हो सकता है कि आपकी ये तमन्ना कयामत के दिन पूरी हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अब कयामत के दिन मिलेंगे। नमाज तो कब की पूरी हो गई? नुमान दरवेश कब दीदार देंगे? नुमान दरवेश की नमाज सबसे अलग है। वो जब सजदे में जाते हैं तो सारी दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। ये हुई ना सच्ची नमाज। नहीं तो हम सब तो सिर्फ दिखावा करते हैं। खुदा के नेक बंदों की नमाजें ऐसी ही होती हैं। क्या इस कुएं पर वाकई शाह जिन्नात का कब्जा है? हाँ, अगर कोई आम आदमी इसमें दाखिल हो जाए तो वो जलकर खाक हो जाएगा। मगर हमारे दरवेश बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इसलिए शाह जिन्नात उनकी कद्र करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। नुमान दरवेश जिंदाबाद! 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 नुमान दरवेश नुमान दरवेश जिंदाबाद! नुमान दरवेश जिंदाबाद! तारीफ सिर्फ खुदा की जाती है, सिर्फ उसी की जात रह जाएगी। बाकी हर चीज मिट जाएगी, फना हो जाएगी। दुनिया एक धोखे की टट्टी है, झूठ है, फरेब है। सच्चा नाम सिर्फ खुदा का नाम है, बाकी सब धोखा है, सब धोखा है। आला हजरत, मेहराबाद के लोग उन कातिलों के नाम जानना चाहते हैं जो बादशाह को गायब करने की साजिश में शरीक हुए थे। हाँ जनाब, आप उन गद्दारों का नाम ऐलान करें। हाँ, ताकि हम अपने हाथों से उनको सजा दें। आदमी फरिश्ता भी है और शैतान भी, इंसान भी है और हैवान भी। इंसान सबसे बड़ा बहरूपिया है, वो बंदों को भी धोखा देता है और खुदा को भी धोखा देता है। आप उन गद्दारों के नाम बताइए। नाम तो मैं बता दूंगा, मगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं यकीन होगा? क्योंकि जब शाह जिन्नात ने खुद मुझे ये बात बताई थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। जो बादशाह के वफादार थे वो गद्दार निकले, जो जानिसार थे वो नमक हराम निकले। आप उनके नाम बताइए। गद्दारों के इस गिरोह के सरदार का नाम है मंसूर। मंसूर? हाँ,
और उनके साथ उनकी लड़की कुलसुम भी है। कुलसुम? और कौन कौन है? आरिफ शाह के मजार का मुजावर तबरेज, वो भी इस गिरोह में शामिल है। तबरेज? और कौन कौन है? मशहूर गुलकारा और मुजरा करने वाली गुलरू, उसी ने वली हज जलाल को गायब करने में मंसूर की मदद की थी। मगर वो लोग हैं कहां? उन्हें गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उनका काम तमाम किया जाए। अभी वो लोग कहां छुपे हैं इस बात का पता तो नहीं चल पाया है, मगर कल सुबह तक इस बात का भी पता चल जाएगा। अगर वो हमारे हाथ पड़ गए तो हम उनके टिक्के बोटी कर देंगे। मगर होशियार रहना, क्योंकि उनके साथ सिंदबाद नाम का एक चालाक आदमी भी है जो बहुत बड़ा मक्कार है। ये सिंदबाद कौन है? एक वो निगारिस्तान के सफर का बहाना लेकर यहां आया था, मगर दरअसल वो एक किराए का कातिल है। उसे तबरेज और मंसूर यहां लेकर आए हैं। हम उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वक्त आने पे जो जी में आए करना, मगर मैं अपने हाथ खुद खून से नहीं रंगूंगा। बस मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। कल सुबह मुल्क के गद्दार आप लोगों के सामने होंगे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अशरफ, कल के बाद गुफरान डाकू एक भूली बिसरी कहानी बन जाएगा और तुम्हारा ये नुमान दरवेश मेहराबाद पर हुकूमत करेगा। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नोमान दरवेश और गुफरान डाकू एक ही सिक्के के दो रुख थे। हाँ, देखा, इसे कहते हैं दाव पेच, जोड़ तोड़। अगर मैं चाहूं तो खुदा से उसकी खुदाई भी छीन लूं। वाकई जनाब, आपके दिमाग की दाद देनी होगी। आपकी हर चाल एक कामयाब चाल होती है। हाँ, मगर हमारी एक आखिरी चाल बाकी है। तुम जानते हो ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूं। सबसे पहले मैं बादशाह, मलिका आलिया और शहजादा जलाल को खत्म करवा दूंगा। हाँ, और उसके बाद उनकी लाशें लेकर बाजार पहुंच जाना और फिर देखना मंसूर और उनके साथियों की किस तरह से टुकड़े टुकड़े होते हैं। हाँ, और उसके बाद मेहराबाद का ताज आपके सर पर जगमगाएगा। और हम मेहराबाद के बादशाह बनेंगे। बादशाह, आलम पना, जहां पना, आलिजा। और मेरा क्या होगा जनाब? तुम क्यों फिक्र करते हो? हम तुम्हें अपना वजीर आजम बना देंगे। शुक्रिया। खुदा आपको अपने इरादों में कामयाब करे। हश! खुदा क्या करेगा? जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा, मैं। अशरफ, तुम देख लेना, कल के आसमान पर सूरज नहीं बल्कि मेरा नाम चमकेगा। मेरा कल का दिन मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन होगा। कल सिर्फ मेरे नाम का डंका बजेगा, मेरे नाम का। मेहराबाद के गली कूचों से सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, नमान दरवेश जिंदाबाद, नमान दरवेश जिंदाबाद, नमान दरवेश जिंदाबाद। अशरफ, तुम सुन रहे हो ना? तुम? यहाँ की दरों दीवारों से भी वही आवाजें आ रही है। नमान दरवेश जिंदाबाद, नमान दरवेश जिंदाबाद, नमान दरवेश जिंदाबाद। नोमान दरवेश जिंदाबाद, 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 नोमान दरवेश। खामोश हो जाइए,
खामोश हो जाइए। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने बादशाह के कातिलों को सजा देने के लिए बेचैन होंगे। हाँ हाँ, उनको हमारे सामने लाओ। हम उन गद्दारों को पत्थरों में दफन कर देंगे। दफन कर देंगे। यही करना होगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, बहुत जल्द ये गद्दार आपके सामने होंगे। मगर कब? सिपह सालार अशरफ उन गद्दारों को लेकर यहां आते ही होंगे। सुनो असलम, मैं इन्हें ले चलता हूं। तुम बादशाह, मलिका आलिया और शहजादे जलाल को कत्ल करके उनकी लाशों को बाजार में लेकर आना। बहुत बेहतर। मगर सुनो, सारा काम होशियारी से होना चाहिए। जी। चलो। तुम्हारे गद्दार। देखा आप लोगों ने, यही है मुल्क गद्दार। हम गद्दार नहीं है। हम गद्दार नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। मुल्क के असली गद्दार यही है असली मुल्क के गद्दार। ले जाओ इन्हें बांध दो, पत्थरों से इन्हें मार मार कर की जान निकाल लो। ले जाओ। हम बेकसूर हैं। सिंदबाद कहाँ है? सिंदबाद? हाँ। आप फिक्र मत करें जनाब, सिंदबाद चालाकी से खिसक तो गया है, मगर हमारे आदमी उस पर हर तरफ से नजर रखे हुए हैं। थोड़ी ही देर में उसकी लाश हमारे सामने टुकड़ों में हाजिर होगी। जाओ, अपना पूरा दस्ता लेकर साथ में जाओ और जहां भी सिंदबाद मिले उसे खत्म कर दो। जाओ। या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद। करके तीनों के सर उड़ा दो।
सरजमीन मेहराबाद के बाशिंदों, मेहराबाद के सारे गद्दार आपके सामने हैं। अब जो जी में आए सलूक कीजिए। निकल चलिए यहाँ से। बादशाह सलामत। आइए आइए मेरे साथ। अगर गुफरान डाकू कहाँ है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डाकू गुफरान फरार हो गया है, मगर मैं अपने मुल्क की मिट्टी और जहांपना के खून की कसम खाकर कहता हूं कि बहुत जल्द डाकू गुफरान को भी गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने ला खड़ा करूंगा। गुफरान डाकू तुम्हारे सामने खड़ा है। बादशाह सलामत। मलिका आलिया, शहजादा जलाल। बादशाह सलामत। मलिका आलिया, यही बहरूपिया गुफरान डाकू है। सरजमीन मेहराबाद के बाशिंदों, मेहराबाद के सारे गद्दार आपके सामने हैं। अब जो जी में आए सलूक कीजिए। निकल चलिए यहाँ से। बादशाह सलामत। आइए आइए। मगर गुफरान डाकू कहाँ है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डाकू गुफरान फरार हो गया है, मगर मैं अपने मुल्क की मिट्टी और जहांपना के खून की कसम खाकर कहता हूं कि बहुत जल्द डाकू गुफरान को भी गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने ला खड़ा करूंगा। गुफरान डाकू तुम्हारे सामने खड़ा है। बादशाह सलामत। मलिका आलिया, शहजादा जलाल। बादशाह सलामत। मलिका आलिया। यही बहरूपिया गुफरान डाकू है।
क्या नुमान दरवेश और गुफरान डाकू? हाँ, अफसोस की गद्दार कोई और नहीं, मेरा अपना खून है। इसी नमक हराम ने जहांपनाह को गायब किया, इसी ने मुझे भी गिरफ्तार करवाया और शहजादी जलाल को कत्ल करने की कोशिश की। तख्त और ताज के लालच में डाकू गुफरान बनकर इसी ने सारे मुल्क पर तबाही मचा दी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ठहर जा गद्दार! मारो इसे, ये भी मुल्क का गद्दार है। इस नीच गद्दार की लाश को कचरे के ढेर में डाल दो, क्योंकि हर गद्दार का यही अंजाम होता है। ना तो उसे कोई कफन देता है और ना ही कोई आंख उस पर रोती है। आलम पनाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरा बेटा मुल्क का गद्दार निकला, लेकिन मुझे इस बात का फख्र भी है कि इसका खात्मा मेरे ही हाथों से हुआ। हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं मलिका। तुम्हारे आंसू तुम्हारे बेटे के गुनाहों को धो डालेंगे। तुमने वो कारनामा अंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक मिसाल बन जाएगा। मलका आलिया! मलका आलिया! मलका आलिया! शाह खुर्रम! मलका आलिया! मलका आलिया! हमें तुम लोगों पर बहुत नाज है, बहुत नाज है तुम लोगों पर। तुम लोगों ने अपने वतन की मिट्टी को अपने खून से सींचा है। आप जिसे खून कह रहे हैं वो तो हमारे लिए एक तमगा है, तमगा, एक इनाम जो हमें अपने वतन की खिदमत के बदले में मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन सिंदबाद, तुमने तो हमारे साथ साथ सारे मेहराबाद का दिल जीत लिया है। तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी साजिश कुचल दी गई। इसका सेहरा आपके वफादारों के सर बनता है। और हां, हमने जो तुम्हें निगारिस्तान का नक्शा दिया है उसकी मदद से तुम बहुत जल्द वहां पहुंच जाओगे। मगर याद रहे, रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा। आप उसकी फिक्र न करें जनाब। जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जुबैदा? हाँ? मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे इस बुत में जान पड़ जाएगी। पहले इसकी आंखों में जान पड़ी थी, अब इसको जबान भी मिल जाएगी। जो भी करना है जल्दी करो, मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ जुबैदा। सब्र करो मेरी जान, सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन कभी कभी ये फल सड़ भी जाता है जुबैदा। ऐसा नहीं होगा, ये देखो। सिर्फ देख सकता था, मगर अब ये बोल भी सकता है और अपने हाथ पांव भी हिला सकता है। हमने इसका नाम रखा है तबरेज। तबरेज? हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। नीचे कर, नीचे कर। नीचे कर, नीचे कर। पैर उठा, पैर उठा। कैसे हो? आकाए सामरी का करम है और आपकी मेहरबानी। जरा हमारे दोस्त कहरमान को अपनी ताकत का मामूली सा करिश्मा तो दिखाओ। जो हुक्म। अब वापस आओ। लेकिन इससे क्या होगा जुबैदा? हाँ? ये शोला तुम्हारे दुश्मन को जलाकर राख कर सकता है, बल्कि दुश्मन की पूरी फौज को जलाकर खाक पे मिला सकता है।
रुखसार, रुखसार। फिर आ गए जारूस। एक तो इतने दिनों से तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, दूसरे रोज रोज आकर मेरा जीना हराम करते हो। अरे इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो, मार ही डालो मुझे, तुम मुझे मार ही डालो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा रुखसार। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे बूढ़े बाप का सर काट के जरूर ले आऊंगा। मेरे बाप से तुम्हें क्या दुश्मनी है जालिम? अगर ऐसा ही है तो मेरा सर काट लो, कम से कम इस मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं, तुम्हारी वजह से। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे बूढ़े बाप के साथ साथ पूरे निगारिस्तान को राख का ढेर कर सकता हूं, समझी? निगारिस्तान? ये क्या माजरा है? सोच क्या रही हो? जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो मेरी बात का। अरे जालिम, ये तो सोच कि मेरा बाप मेरे गम में रो रो कर पागल हो गया होगा। अपने बूढ़े बाप का इतना ख्याल है तो मुझसे शादी कर लो। कल मैं तुम्हारे बाप को यहाँ ले आऊंगा, तुम्हारे सामने ही उसका सर उड़ा दूंगा। सिर्फ कल तक की मोहलत देता हूँ, कल तक की, वरना पूरे निगारिस्तान का नाम और निशान मिटा दूंगा। अपनी ताकत पर इतना नाज मत कर। जालिम के दिन बहुत थोड़े होते हैं और हर जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे अंजाम की फिक्र मत कर, अपने बूढ़े बाप के अंजाम पे गौर कर। अरे बेवकूफ, मौत कब आएगी और किस शक्ल में आएगी ये कोई नहीं बता सकता। मेरी मौत कभी नहीं आएगी, मैं नहीं मरूंगा। मैं तुमसे शादी करके ही दम लूंगा। रुखसार, रुखसार, रुखसार। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, वरना अगर उस जालिम देव को तुम्हारी भनक भी पड़ गई तो तुम मुफ्त में मारे जाओगे। मेरा नाम सिंदबाद है। मैं निगारिस्तान से सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने जा रहा था, मगर तुम्हें मुसीबत में देखा तो यहाँ रुक गया। मैं निगारिस्तान के बादशाह की लड़की हूँ। इस जालिम देव ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो सारी बातें मैंने सुन ली हैं। मुझे बस अब ये बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ से किस तरह निकाल सकता हूँ? मुझे यहाँ से सिर्फ वो देव ही निकाल सकता है, या फिर क्या? वो सामने वाले पहाड़ की खो में बहुत बड़ी आग जल रही है। उस आग के मरकज में एक अजीब हीरा है। उस हीरे का कमाल ये है कि उसके अंदर से ऐसी किरणें निकलती हैं जिनसे ये चट्टान पिघल जाएगी। मैं वहां जाकर वो हीरा लाऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। नामुमकिन। उस हीरे को इस जालिम देव ने ऐसी जगह रखा है जहाँ हर कदम कदम पर खतरा है। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं। या देव खुद तुम्हें मार डालेगा या खूनी मकड़ी तुम्हें खा जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस खुदा से दुआ करो कि वो मुझे कामयाब करे। मैं दिलोजान से दुआ मांगूंगी कि तुम वो हीरा लेकर सही सलामत लौट आओ, और फिर मैं तुम्हें खुद अपने साथ निगारिस्तान ले चलूंगी और अब्बाजान से कहकर तुम्हें सुनहरे दरख्त की पत्तियां दिलवाऊंगी। शुक्रिया, मगर पहले मुझे तुम्हारी मुश्किल हल करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
फिर आ गए जारूस। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे बूढ़े बाप का सर काट के जरूर ले आऊंगा। मेरे बाप से तुम्हें क्या दुश्मनी है जालिम? अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे बूढ़े बाप के साथ साथ पूरे निगारिस्तान को राख का ढेर कर सकता हूं, समझी? निगारिस्तान? ये क्या माजरा है? सिर्फ कल तक की मोहलत देता हूं, कल तक की, वरना पूरे निगारिस्तान का नाम और निशान मिटा दूंगा। रुखसार? कौन हो तुम? मेरा नाम सिंदबाद है। मैं निगारिस्तान के बादशाह की लड़की हूँ। इस जालिम देव ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मुझे बस अब ये बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ से किस तरह निकाल सकता हूँ? वो सामने वाले पहाड़ की खो में बहुत बड़ी आग जल रही है। उस आग के मरकज में एक अजीब हीरा है। मैं वहां जाकर वो हीरा लाऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा।
पहुंच गया। हाँ। मेरी ताकत, मेरी रोशनी कब्जे में कर ली। तो तू रोशनी ले आया, रुखसार को मेरी कैद से आजाद कराया। अब तू बच के कहां जाएगा? अब तू बच के कहां जाएगा? अगर तुमने ये तीर उसकी दो आंखों के बीच में मार दिया तो वो मर सकता है, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। चला, तीर चला। तीर चला। आदमजाद, खो दी न अपनी जान रुखसार को बचाने के चक्कर में। रुखसार, अब तू मुझसे बचकर कहां जाएगी? चलो अब हम निगारिस्तान जाएंगे। मगर जाएंगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो। चलो
खुदाए सामरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह जुबैदा वाह, तुमने सिंदबाद की जोड़ी खूब बनाई है। रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है इसमें और हमारे दुश्मन में। फर्क है और बहुत फर्क है। क्या क्या फर्क है? वो सिंदबाद खुदा का बंदा है और हमारा सिंदबाद शैतान की औलाद। वो सिंदबाद नेक, शरीफ और बहादुर है। हाँ? और हमारा सिंदबाद धोखेबाज और झूठा। यूं कहो कि तुम्हारा सिंदबाद एक नकली सोना है, नकली सोना। जो सिर्फ दूर से चमकता है, दूर से। मगर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे हाथ उस जहाजी की गर्दन दबोचने के लिए बेचैन है। आका, 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 आका। सिंदबाद निगारिस्तान पहुंच गया है, उसे पत्तियां भी मिल जाएंगी। वाह, क्या अच्छी खबर सुनाई है। सिंदबाद, तुम इसी वक्त निगारिस्तान पहुंचो। हाँ। और सिंदबाद को किसी भी हालत में यहां लेकर आओ। ये लो, ये फूल उसे सुंघा देना। हाँ। इसके असर से वो बेहोश हो जाएगा। हाँ। मगर याद रहे, अगर सिंदबाद मरेगा तो सिर्फ कहरमान के हाथों मरेगा। बेटी रुखसार, रुखसार, अब्बाजान, अब्बाजान, रुखसार, अब्बाजान, रुखसार, मेरी बेटी रुखसार, रुखसार, अब्बाजान, 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 रुखसार, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अब्बाजान, सिंदबाद निगारिस्तान पहुंच गया है, उसे पत्तियां भी मिल जाएंगी। तुम इसी वक्त निगारिस्तान पहुंचो। हाँ। और सिंदबाद को किसी भी हालत में यहां लेकर आओ। हाँ। ये लो, हाँ। ये फूल उसे सुंघा देना। हाँ। इसके असर से साहिबा आ गई। क्या कहा? रुखसार आ गई? हमारी बेटी रुखसार आ गई। जी। रुखसार, बेटी रुखसार, 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 अब्बाजान, रुखसार, अब्बाजान, रुखसार, मेरी बेटी रुखसार, अब्बाजान, अब्बाजान, रुखसार, मेरी बेटी, अब्बाजान, रुखसार, अब्बाजान, मेरी बेटी, रुखसार, अब्बाजान, रुखसार, अब्बाजान, रुखसार, मेरी बच्ची। क्या तुझे उस बदमाश और बेईमान ने रिहा कर दिया? नहीं अब्बाजान, वो जलील और बेरहम जिन मुझे क्या रिहा करता। मुझे तो इस सिंदबाद की वजह से रिहाई मिली, जिसने उस जिन का कत्ल करके हम सब पर एहसान किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो जीते जी मर गया था। उस जालिम ने मेरी आंखों का नूर छीन लिया था। खुदा का शुक्र है कि तुमने उस जालिम को मार दिया। हर जालिम का यही अंजाम होता है और यही कुदरत का कानून है।
तुम ठीक कहते हो बेटे, पर यह एहसान तुमने किया है और हम इसके बदले में अपनी पूरी बादशाहत तुमको देने को तैयार हैं। मुझे दौलत की कोई तलब नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। लेकिन कुछ दिन तो अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। बस आप मुझे सुनहरी दरख्त की पत्तियां इनायत कर दीजिए, यही बहुत बड़ा एहसान होगा। पत्तियां क्या, तुम पूरा दरख्त ले जाओ, मगर उन पत्तियों की तुम्हें इतनी क्या जरूरत आ पड़ी? अब्बा जान, हाँ? बगदाद की शहजादी जो अभी बहुत कमसिन है, उसकी आंखें जाती रही हैं, जिसका इलाज सिर्फ सुनहरी दरख्त की पत्तियों से मुमकिन है, जो सारी दुनिया में सिर्फ आपके पास है। पत्तियां क्या, तुम मेरी जान ले लो, मगर कुछ दिन हमारे मेहमान बन के रहो। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम जरूर करता, मगर वहां बगदाद में एक मासूम बच्ची सिर्फ मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है। इसलिए मेरा एक एक पल बहुत कीमती है। क्या एक रात भी नहीं रुक सकते? जरूर, मैं आज की रात यहां जरूर रुकूंगा, मगर सुबह होते ही चला जाऊंगा। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तला तारा की खिदमत का मौका दिया। आइए, चलिए। यह तुम्हारे आराम का कमरा है, अब तुम आराम करो, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हां, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे बजा देना, खिदमतगार हाजिर हो जाएंगे। जी बेहतर है। हैरत से मत देखो सिंदबाद, मैं तुम्हारा हमशक्ल हूं, चाहो तो जुड़वा भाई भी कह सकते हो। यह भी कुदरत का एक खेल है मेरे भाई, जो उसने तुम्हारी और मेरी शक्ल एक जैसी बना दी। हाँ, मगर नाम अलग अलग है। मेरा नाम बतरूस है और तुम्हारा सिंदबाद।
तुम यहां? मैं यहां का पहरेदार हूं। तुम्हें यहां देखा, तुम्हारे बारे में सुना, तो मिलने चला आया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। ये क्या मजाक है बतरूस? मार डालोगे क्या? हाँ, मैं तेरी हड्डियां चूर चूर करके तुझे कैरमान के हवाले कर दूंगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब्बाजान, आपको सिंबाद में कोई तब्दीली नजर नहीं आई? कैसी तब्दीली? कल शाम तक सिंबाद की आवाज इतनी भारी न थी। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर का बुत है, न चेहरे पर नरमी और न कोई शराफत। और हाँ, एक बात और भी है। वो क्या? सुनहरी पत्तियां देखकर भी उसके चेहरे पर खुशी की झलक ही नजर नहीं आई। पत्थर की तरह सपाट है उसका चेहरा। जरूर कोई गड़बड़ है। ठहरो सिंबाद। तुम सिंबाद नहीं हो, तुम कोई धोखेबाज और बहरूपी हो। हाँ,
मैं सिंदबाद नहीं हूं। सिंदबाद बनकर असली सिंदबाद को लेने आया हूं और अब ले जाऊंगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे।